हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से पांडवों को फिर से एक बार एक लास्ट गेम ऑफ डाइस के लिए बुलाया गया, जिसमें शर्तें रखी गईं। शकुनी ने शर्तें बताई। शर्त और दांव शकुनी जीत गए। 12 वर्षों का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। और तब दुर्योधन और दुशासन ने बहुत भीम और पांडवों की खिल्ली उड़ाई। भीम ने शपथ ली बहुत सारी। अर्जुन ने वचन कहे, सहदेव ने वचन कहे, नकुल ने सहदेव वचन कहे। अंत में विदुर ने कहा कि कुंती क्योंकि बहुत ही वयोवृद्ध हैं, उनका इस प्रकार से अब वन में जाना उचित नहीं है। आप सब वन में जाइए, कुंती यहीं पर रहेंगी। विदुर द्रौपदी को देख कहने लगे कि हे देवी, आप तो स्वयं अग्नि से आई हैं। आप शास्त्र और शस्त्र दोनों जानती हैं। आप अपने पतियों की सेवा के लिए वन जाइए, जिससे आप अपने पति धर्म का पत्नीव्रता धर्म का निर्वाहन कर सकें, और पांडवों को भी आपके रहने से थोड़ी शांति मिले। कुंती यहाँ रहेगी, और आपको बीच बीच में आकर के नारद और धौम्य और व्यास जैसे महान ऋषियों का समालंब भी प्राप्त होता रहेगा। उन्होंने पांडवों से कहा कि आप निश्चिंत होकर के इस पूरे एपिसोड को बिना किसी शिथिलता के या वैमनस्य के लीजिए। भगवान नियति किस प्रकार से एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, ये हम बाह्य रूप से बता नहीं सकते। प्लीज यूटिलाइज दिस 13 years फॉर गेनिंग स्ट्रेंथ। उन्होंने कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको इंद्र से विजय, वरुण से इंद्रिय निग्रह, कुबेर से दानत्व, सूर्य से शक्ति, पृथ्वी से सहनशीलता का वरदान मिले। आप सब आगे जाइए। आप सभी मेरी प्रार्थनाओं के घेरे में लिपटे हुए हैं सदैव। इस तरीके से विदुर ने पांडवों को नमन किया और पांडव वहां से निकले। युधिष्ठिर ने विदुर को उनके आशीर्वादों के लिए बहुत धन्यवाद व्यक्त किया, और सारे पांडवों ने भी उनके पैर छुए। जाने से पहले द्रौपदी कुंती से मिलने गई, और कुंती जान कर गई कि वो यहीं रहेंगी और द्रौपदी अकेली जाएंगी। कुंती फूट फूट कर रोने लगी। कुंती ने कहा कि आप ऐसी महान पतिव्रता स्त्री हो, जिसको ऐसे विकट परिस्थितियों में भी अपने पति का संग और साथ लेने का सौभाग्य मिल रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ योर 5 husbands without any partiality as you have been doing now. I am very sorry। कुंती कहती हैं कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, मेरे बच्चों के साथ भी जो कुछ भी हुआ है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा क्षोभ है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। अब से बचपन से अब तक आप इतनी कठिनाइयों से एक साथ कभी नहीं गुजरे होंगे जितना आपको इन 12 वर्षों में गुजरना होगा, और आप 1-2 दिन में गुजरे हो। सो कृपया अपने उत्तरदायित्व को जानते हुए और एक पतिव्रता स्त्री के कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने पतियों के साथ रहिए। कुंती की आवाज धीरे धीरे चोक होती गई। वो रोने लगी। वे कहने लगी कि अब तक इतने सालों से मैं अपने बच्चों से कभी भी दूर नहीं रही, और अब एक साथ 13 साल के लिए मैं ये कैसे जीवन जीऊंगी। कुंती ने द्रौपदी को गले लगा लिया। कुंती कहने लगी कि हे सुंदर स्त्री, कृपया सहदेव का ख्याल रखिए। वो बहुत छोटा है, उसका देह बहुत नाजुक है। आई एम मोस्ट कंसर्न फॉर सहदेव। You see, कुंती कितनी इम्पार्शियल है। अपने 3 पुत्र हैं, माद्री के 2 पुत्र हैं, फिर भी शी हैज मोर कंसर्न टुवर्ड्स सहदेव। द्रौपदी ने कहा कि निश्चित रूप से मैं सहदेव का खास ध्यान रखूंगी। इसके बाद में द्रौपदी जो एक ही वस्त्र में थी, क्योंकि वो रजस्मला थी, कुंती के चेंबर से बाहर आई, गांधारी से मिली। गांधारी ने भी बहुत फूट फूट करके रोकर द्रौपदी को गले लगाया और कहा कि मेरे आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हैं, आप विजयी रहें,
आप विनयी रहें, और जो कुछ भी होता है उससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित न हो। आपकी इस दशा के लिए मैं आपसे और पांडवों से क्षमा मांगती हूँ। कुंती फिर से एक बार द्रौपदी से मिली खुद जाकर के, और कहने लगी कि भगवान या विधाता निश्चित रूप से बहुत क्रूर हो गए हैं। उन्हें सत्य, क्षमाशीलता, धर्म ये सब दिख ही नहीं रहा है। आज क्यों ऐसा हो गया है कि धर्म के सामने अधर्म जीत गया है? आज क्यों ऐसा हो गया है कि सत्य के सामने असत्य की विजय हो गई है? आज क्यों ऐसा हुआ है कि सरलता के आगे शाठ्य की विजय हुई है? कुंती कहने लगी, हे विधाता, क्या आप मृत्यु को भेजना भूल गए? इस दिन को देखने से पहले अगर मैं आपके पास आ जाती तो कितना अच्छा होता। कुंती कहने लगी कि मैं जानती थी कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला, लेकिन इतना मुश्किल होगा अगर ये पता होता तो मैं अपने बेटों को जंगल से वापस हस्तिनापुर कभी लाती ही नहीं। वो कहने लगी, हे कृष्ण, जो आप द्वारका में बैठे हैं, क्यों आप अभी हमारे साथ नहीं हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि हम आपकी सुरक्षा और आपकी कृपा से वंचित हो गए हैं? जो धर्मविद हैं वो हमेशा कहते हैं कि भगवान हमेशा अपने भक्तों का रक्षण करते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। तो आज ही आपकी कोख मेरे बच्चों को अपने अंदर लेने से सिमट क्यों गई? कुंती का ये हाल देख करके विदुर धीरे से उनके पास आए और उनका हाथ पकड़ करके उन्हें अंदर लेके गए। कुंती रो रही थी। पांडवों ने भी जाते जाते कुंती के पैर छुए, कुंती से आशीर्वाद लिए। जब पांडव बाहर आए, सारी कुरु सभा रो रही थी। It had never been like this. It had never been so painful. बाहर आने के बाद सारे हस्तिनापुर के वासी भी कौरवों को, दुर्योधन को, दुशासन को, कर्ण को, धृतराष्ट्र को गालियां दे रहे थे। ऐसी अवस्था में पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा